अब देखो, आज अपन स्क्वायर रूट करते हैं। चलो स्क्वायर रूट को स्टार्ट से ही कर लेते हैं। ओके सर। स्क्वायर रूट्स, ओके। अब देखिए, लेट सपोज अपने पास ऐसे है 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इट मीन्स, इसका मीनिंग क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। इसका मीनिंग ये है। अब लाइक अपन ने 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 किया, इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। अपन ने लेट सपोज 9 स्क्वायर किया इज इक्वल टू 81। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। राइट सर आपने भी लॉन्ग डिविजिबिलिटी मेथड अभी सिखाया नहीं है? नहीं, अब सिखाएंगे। ओके सर। अब देखो, ये समझ में आ गया सबको, है ना? ये समझ में आ गया ना? यस सर। यस सर। अब क्या है इसमें, यस we use this sign under root to indicate a square root of a number. Like example अपन लेते हैं, under root of 9 is equal to 3, under root of 225 is equal to 15, etc. समझ में आ गया? ये साइन अपन यूज लेते हैं स्क्वायर रूट को शो करने के लिए। ओके, समझ में आ गया? समझ गए? यस सर। नोट करो। यस सर। नोट करो। एक पॉइंट और देख लो लास्ट। कर लिया। वी कैन कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। ओनली स्क्वायर रूट पॉजिटिव नंबर्स का ही फाइंड करते हैं, नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं करते। ओके, जैसे अगर -4 है तो उसका नहीं बोल सकते हाँ, नेगेटिव 4 का नहीं होगा। सर, क्योंकि वो -2 इंटू -2 हो जाएगा, हाँ, वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, नोट करो। कर लिया नोट? लास्ट क्लास में करवाया था ये तो? नो सर प्लीज। यस सर। यस सर, लास्ट क्लास में आपने करवाया। हाँ सर, लास्ट क्लास में करवाया था। अब सर अपन पिछली स्लाइड दिखा दीजिए, पिछली स्लाइड दिखा दीजिए। लास्ट क्लास में करवाया हुआ है। एक आप बात बता दीजिए कि Yes, अगर 4 का स्क्वायर हम ऐसे लिखे कि -2 स्क्वायर, तो सब वो भी तो होना चाहिए, क्योंकि -2 इंटू -2 + 4 हो जाएगा वो। 4 का स्क्वायर जैसे 4 का स्क्वायर हम बोल सकते हैं ना -2 का वो, समझ नहीं आ रहा तू कहना क्या चाहता है? मतलब जैसे 4 स्क्वायर सर, है। वो ये बोल रहा है कि 4 का स्क्वायर -2 भी तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। समझ गए? और ये कौन है? इजू। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट देखते हैं अपन। अब इसमें क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ यूनिट डिजिट ऑफ if unit digit is 2, 3, 7, 8, then सर आप ही लिखवा चुके हैं ये सब। it does not। सर आप ही लिखवा चुके हैं पहले। हाँ, समझ लो, कोई नहीं, ओ, दोबारा सर। does not have a square root
इन n। अगर अंडर रूट में कोई भी मान लो डिजिट है, उसका अगर यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 है तो उसका स्क्वायर रूट n नहीं आएगा, मीन्स नेचुरल नंबर नहीं आएगा, कोई डेसिमल नंबर आएगा। ओके, लाइक अपन ले लेते हैं 12 ले लो, है ना। 12 का नहीं आएगा, परफेक्ट स्क्वायर वो नेचुरल नंबर नहीं आएगा इसका आंसर। इसका आंसर कहीं ना कहीं ये आएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, एंड लाइक एक और एग्जांपल ले लो, अपन ले लेते हैं 43 ले लो। इसका आंसर भी समथिंग 6 पॉइंट समथिंग आएगा, मींस परफेक्ट नंबर। लाइक अपन 6 जैसे पॉइंट आएगा सर। हाँ, तो अब सर अपने एंड में 16 होने का चाहिए ना ये 16 ये चारों। परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ 4 आएगा अगर उसका स्क्वायर हाँ रूट। हाँ देखो, मींस इनमें से कोई भी डिजिट यूनिट डिजिट पे हो तो अपन क्या बोल देंगे, स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर नहीं होगा, कोई डेसिमल नंबर आएगा। ठीक है, सर सर हाँ? आगे हो या पीछे? नहीं नहीं, आगे यूनिट डिजिट ओनली। सर पीछे अकेले। हाँ, अब देखो सेकंड है एंडिंग विद ओड नंबर। और ये आपने क्या ब्रैक वो जो आपने सर्कल बनाया है सर, वो किसको इन सर्कल किया है? अब वो है नेचुरल नंबर्स ending with odd numbers of 0, then it does not have a square root in n natural numbers। लाइक अपने पास कोई भी एग्जांपल है, मान लो 1000 है। अब ये एंडिंग विद ओड नंबर ऑफ जीरो, इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरो कितनी है 3। इट मींस इसका भी जो स्क्वायर रूट आएगा वो नेचुरल नंबर ही नहीं आएगा, कोई डेसिमल नंबर आएगा। ठीक है, समझ गए ना? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर 900 भी तो एंड विद 0 होता है सर। 900 तो जीरो के साथ एंड होता है, बट नंबर ऑफ जीरोस आर इवन। बट ये क्या बोल रहा है, एंडिंग विद ओड नंबर ऑफ जीरोस। ओके सर। ओके, नोट कर लो जल्दी से। यस सर। चेक कर लिया। सर 1 मिनट वेट करिए। सर हो गया। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखो। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अगर अपन इवन नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये सर आंसर समझ में even। नहीं आया सर ये सेकंड पॉइंट, एंडिंग विद अरे ऑड सेकंड नंबर। पॉइंट देखो, सीधा सा लिखा हुआ है एंडिंग विद ओड नंबर ऑफ जीरो। कोई भी डिजिट्स है अगर उसमें एंड में ओड नंबर ऑफ जीरो है, लाइक 1 0 2 सॉरी 3 zeros 5 zeros 7 zeros, इट मींस उनका स्क्वायर रूट ओके सर। नेचुरल। ओके सर। अब अपन अंडर रूट स्क्वायर रूट लेते हैं इवन का, तो अपने पास आंसर आएगा इवन। अपन स्क्वायर रूट लेंगे ओड नंबर का तो अपन आंसर ओड नंबर ही लेंगे। ठीक है, जब अपन किसी भी लाइक एग्जांपल ले लो, इवन मींस अपन ले लेते हैं 36 का 6, अपन ले लेते हैं इधर 9 देखिए इवन नंबर का स्क्वायर लिया तो आंसर भी इवन नंबर आएगा, और ओड नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर भी ओड नंबर आएगा। समझ गए? यस सर। समझ गए? नोट कर लो, ओके नोट इट डाउन। लेकिन अगर अपन जो आपने ये बताया 1000 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, लेकिन सर होता तो है, लेकिन वो डेसिमल में होता है। हाँ तो मैंने क्या बोला, डज नॉट हैव ए स्क्वायर रूट इन n। n मींस नेचुरल नंबर।
सर डन। यस सर। अब देखते हैं अपन मेथड फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट। 1 मिनट सर, पीछे वाला दिखा दीजिए। ओके, सर कुछ आ गया है। ओके सर। अब देखो मेथड फॉर फाइंडिंग स्क्वायर। सर बस 3 ही प्रॉपर्टीज थी। हाँ हाँ, मेथड फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट। ओके, अब क्या करते हैं इसमें, फर्स्ट देखते हैं बता रहे हैं पूरा क्या। तो हाँ हाँ आपका पूरा रिपोर्ट बता रहे हैं वापस। हाँ, अब तक पढ़ाया तो रिवीजन था, अब ये स्टार्ट हो गया प्रेस। ओके, यहाँ से नहीं करवाया था। आप मेथड बता चुके हैं, आपने बताया था कि वो एक तो कॉलम मेथड एक डायगोनल मेथड। अरे वो स्क्वायर निकालना बताया था। क्या बताया? ओके सर। अब देखो इसमें क्या है, फर्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन में अपन क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, 25 ले लेते हैं। अब 25 का स्क्वायर रूट लिया अपन ने 5 5 5 एंड 1। ओके, अब देखो इसमें पेयर बन गया 5 इंटू 5। जब पेयर बन जाता है तो अपन इनमें से कोई भी एक सिंगल डिजिट ले लेते हैं, तो ये हो गया 5। तो इट मींस 25 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये आंसर आएगा। अपन एग्जांपल लेते हैं कुछ, जैसे 81 लेते हैं, 3 कितना आएगा, 27 27। 9 अब इनका पेयर करना है, 9 दो पेयर बन जाएंगे। हाँ दो दो पेयर दो बन के जाएंगे। पेयर, दो के पेयर बनाने। अब इसमें से 3 ले लेंगे और इसमें से एक 3 ले लेंगे, सर 3 इंटू 3 हो 3 इंटू जाएगा 3 9। इट मींस सर अभी तक सर जो आप पढ़ा रहे थे वो सर आप रीजनिंग का पढ़ा रहे थे। क्या, सर अभी तक जो आप पढ़ा रहे थे वो रीजनिंग का पढ़ा रहे थे। रीजनिंग का नहीं भाई, पहले पढ़ाया हुआ है, बस थोड़ा सा रिवीजन करवा रहे थे उसका। ओके, हाँ, इट मींस Okay, स्क्वायर sir. रूट ऑफ 81 इज इक्वल टू 9। समझ गए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे यूज करेंगे। यस सर आगे। हाँ, नोट कर लो। और एग्जांपल ले सकते हैं अपन, 100 ले लो, एक्सक्यूज मी सर। 2 25 5 सर 5 5 1। अब इसमें भी 2 इंटू दो पेयर बन गए, 5 एक इंटू 2 का 5। एक 5 का। एक तो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, इससे 2 ले लो, इससे 5 ले लो, मल्टीप्लाई कर दो तो 10 आ गया। 10 और 10 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100। 100। हाँ बोलो, किसको क्या डाउट था। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जैसे आपने इसमें था 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो सर अपन पेयर बना के बस एक 3 लेते हैं। हाँ, एक ही लेते हैं सिंगल। ओके सर। नोट कर दिया। कर लिया सर 2 मिनट। 2 मिनट तो इतना, मैं शुरू से लिखना स्टार्ट करूँ तो 2 मिनट नहीं लगे। सर अगर सिंगल बचा पेयर नहीं बना तो वो तो फिर स्क्वायर रूट होगा ही नहीं ना उसका, पॉइंट में होगा। डेसिमल होगा, वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। ओके सर। अब अपन देखते हैं डिवीजन मेथड, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना। ओके सर। मेथड है डिवीजन मेथड। ओके, अब इसमें अपन एग्जांपल लेते हैं
एग्जाम्पल अपन लेते हैं 7396, है ना। इसका अपन स्क्वायर रूट निकालते हैं यूजिंग डिवीजन मेथड। अब लेते हैं अपन ये बार बार बीच में वो आ रहा है। 73, अरे पता नहीं है कुछ सेटिंग में गड़बड़ है, मैं इसको चेक करूंगा आज। अपन लेते हैं 7396 का स्क्वायर रूट कर लेते हैं। अब देखो इसमें क्या करते हैं अपन, इसमें अपन पेयर बनाते हैं। पेयर बनाते हैं कैसे, अपन राइट टू लेफ्ट, जैसे अब 2 का पेयर ये हो गया एंड 2 का पेयर ये हो गया, समझ गए। सर ऐसे आपकी पे- आवाज थोड़ी थोड़ी ब्रेक कर रही है। यस सर। अपन इसमें डिवीजन मेथड में पेयरिंग करेंगे कैसे, राइट टू लेफ्ट। अब देखो ये पेयर हो गया, एक तो 9 एंड 6 का, एक पेयर हो गया 7 एंड 3 का। ओके, अब देखो ओके। 73 में 73 मतलब नियरेस्ट टेबल कौन सी है। जैसे अपन 8 से डिवाइड करें 73 को, कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा, 9 टाइम। मीन्स अपन जैसे स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं 8 का, तो कितना हो गया ये? 64। देखो इसमें 64। इसमें अपन एक चीज करते हैं, इसमें एक चीज अपन ये करते हैं कि सर आप 8 का स्क्वायर क्यों ले रहे हैं? 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 3, 4 स्क्वायर सॉरी 2 द स्क्वायर 4 और 9। सर आपने 8 का स्क्वायर क्यों लिया? हाँ बताता हूँ 25, 6 स्क्वायर 36, सर कुछ दिख ही नहीं रहा है। 7 सब दिख रहा है, सब दिख रहा है। 6 सब दिख रहा है सर वो बीच में सर वो एक ब्रैकेट सा आ गया है। 9 सब स्क्वायर दिख रहा है वो 81। वो तो सर आप इधर लिख रहे हो। देखो ये लिखा अपन ने 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ऐसे अपन ने 1 to 9 तक स्क्वायर्स की टेबल लिख ली। अब देखो कि सर अपन आपकी ने ब्रेक हो रही है आवाज। सबको यस सर बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। यस सर हो रही है। यस सर। यस सर हो रही है। सर ओके अभी ठीक है। नो सर। नो सर। सर सर कम भी आ रही है थोड़ी सी। अब ठीक है। नो हाँ सर अब ठीक है। थोड़ा सर सा ब्रेक ठीक हो है रही सर। है, सर ब्रेक है। ओके देखते हैं अब। नहीं सर आपकी क्लियर आ रही है मेरे को। यस सर क्लियर है अब वॉइस। अब देखो जब अपन ने इसकी पेयरिंग करी, जैसे 2 डिजिट्स की एक पेयरिंग की अपन ने, जैसे 73 96। ओके अब क्या करेंगे, जैसे ये वाला जो पेयर है ये वाला, इसमें देखेंगे किस डिजिट के स्क्वायर के नियरेस्ट है। देखिए इनमें से 8 to 8 वाला है 64। इट मींस अब Yes, sir. नेक्स्ट 9 वाले में जाएंगे तो 81 तो ज्यादा हो जाएगा इससे, तो अपन 8 वाला ले लेंगे। तो अपन क्या ले लेंगे इसमें, यहाँ पर 8 एंड यहाँ पर भी 8 पुट कर देंगे। ओके अब 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया था अपने पास 64। ओके अब अपन क्या करेंगे, सर आप इसे क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो? हाँ डिवीजन मेथड है। ओके अब ऐसा करने के बाद अपने पास क्या है, 73 में से 64 अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। ओके 0 9। अब अपन क्या करेंगे, जैसे डिवीजन में तो अपन नॉर्मल डिवीजन में ओनली सिंगल डिजिट नीचे लाते थे, इसमें ये पूरा पेयर नीचे लाएंगे 9 6। ओके समझ गए, यस सर। यस सर। यस सर। समझ गए ना। यस सर। अब देखो अब क्या करना है अपने को, 8 + 8 को ऐड कर देंगे अपन। 8 + 8 कितना हो गया अपने पास 16। इसको अपन 16। यहाँ पे लिख देंगे 16। अब अपन क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, लाइक अब स्टार्टिंग में क्या है अपने पास 99 है। ओके ठीक है। अब देखो Yes. कि 16 की टेबल में 99 के नियरेस्ट कौन सा आएगा, सर 16 6 तो अपन 16 16 6 को सर। 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा अपने पास 96। 96। ओके तो अब अपन क्या करेंगे, 16 अपन जो 16 है यहाँ पर 6 लिख देंगे, जैसे 6
6 लिखा। अब अपन क्या करेंगे, अपन ने यहाँ पे क्या लिख दिया 6, ओके, यहाँ पे भी 6 लिख देंगे, यहाँ पे भी 6 लिख देंगे। 6 कर दिया ये तो आपने। हाँ हाँ देखो मैं दोबारा से बताता हूँ तुम्हें, यहाँ पता नहीं। समझ आ गया वो, आ गया। अब देखो 16 आया अपने पास, इनको ऐड करने के बाद फिर अपन देखेंगे कि 99 16 के टेबल में नियरेस्ट क्या होगा। तो 16 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 96, ओके। अब अपन 6 यहाँ पे लिख देंगे। सर आपने सर 2 2 के पेयर तो बना ही नहीं। अरे यहाँ पे 2 2 का पेयर नहीं बनाना आपने, ओके ठीक है। सर क्यों नहीं बनाएंगे? अरे वो ऊपर बना लिया ना। ओके सर। अब 16 की टेबल में अपन 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा। इट मींस अपन ने एक 6 यहाँ पे लिख दिया, एक 6 यहाँ पे राइट कर दिया। अब अपन क्या करेंगे 166 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 996 ओके। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ गया 0 0। इट मींस 7396 इज इक्वल टू 86, ओके ये आंसर हो गया। हाँ बोलो सर 10 सेकंड के लिए मीटिंग अनलॉक कर। क्यों सर जी 996 कहाँ से आया? सर एक बच्चा नेटवर्क की वजह से बाहर चला गया, ओके वो मेरे को कॉल करके। सर जी 996 कहाँ से आया? 996 अपन ने 66 को 6 से मल्टीप्लाई किया ना। ओके सर। नोट कर लो एक बार, फिर और एग्जांपल करते क्या हैं। सर एक बार फिर से बताएंगे? दूसरे एग्जांपल सर 66 का 1 भी तो है। सर फिर से बता दो। क्या सर 996 नंबर दिया हुआ है, अगर 66 के साथ 1 भी तो है सर, 1 भी तो है। 1 कहाँ पे? सर एक बार फिर से समझाएंगे? तो सर देखो एक बार फिर से समझा दीजिए। इधर देखो, सर यही एग्जांपल लेके समझा दो फिर से। अब देखो अपन क्या कर रहे थे, पेयर बना रहे थे। अपन ने यहाँ पे 2 2 का पेयर बना लिया, ओके ये पेयर हो गए। अब क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वाला पेयर है ये देखेंगे कौन से डिजिट के स्क्वायर के नियरेस्ट है। तो 8 का स्क्वायर है 64, उसके नियरेस्ट है। इट मींस अपन 8 यहाँ पे पुट कर देंगे, 8 यहाँ पे पुट कर देंगे। अब 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 64। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या जाएगा अपने पास 9, ओके। अब अपन ये वाले जैसे नॉर्मल डिजिट में अपन ओनली 9 सिंगल डिजिट उतारते थे नीचे, इसमें पूरा पेयर नीचे आएगा 96। और अब क्या करेंगे इन दोनों को ऐड कर देंगे, 8 + 8 = 16। इसको यहाँ पर लिख देंगे। एक्सक्यूज मी सर। ओके अरे पहले सुनो अभी एक बार। तो 16 आ गया, 8 + 8 किया तो 16। अब 16 को यहाँ पे लिख दिया। अब अपन देखेंगे कि 16 की टेबल में अपन 16 की टेबल पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे कि 99 कौन से डिजिट के नियरेस्ट होगा। तो अपन 16 की टेबल 6 टाइम करेंगे, 6 तो आएगा अपने पास 96, ओके। इट मींस दिस इज द नियरेस्ट डिजिट्स ऑफ नियरेस्ट नंबर ऑफ 99, ओके। तो अब अपन क्या कर देंगे, 6 है तो 6 को यहाँ पे लिख देंगे एंड 6 को यहाँ पे लिख देंगे। और अपन अब क्या करेंगे 166 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या आएगा अपने पास 996। अब इसको अपन यहाँ पे लिख देंगे 996। अब अपन इसको माइनस कर देंगे 0 0 और अपने पास जो क्या आया 86 आया यहाँ पे। 86 क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7396 इज इक्वल टू 86। दिस इज द आंसर। सर आप एक बार Okay, sir. 3 डिजिट के नंबर के लिए 3 Yes, डिजिट sir. के नंबर का करना। हाँ अभी करेंगे और एग्जांपल से। कैसे आया था? सर क्या? 3 डिजिट के नंबर से कर दीजिए। अरे यस सर देखो 3 डिजिट के नंबर से भी आसान है। देखो अब क्या कर रहे थे, सर उसमें एक पेयर कैसे कैसे आया था? बनेंगे, इसमें तो बन भी पेयर जाते अपन हैं। अरे पेयर बना लेंगे अपन, आराम से पेयर बन जाएंगे उसमें। जैसे 9 9 6, ओके इसका लेंगे अपन।
अब देखो ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अपना पेयर अपन ऐसे बनाए कि क्या बोलते हैं उसको कि 2 का पेयर बने। अपन ऐसे बना सकते हैं, एक तो 2 का बना लिया और एक 1 सिंगल डिजिट का बना लिया, ऐसे भी बना सकते हैं। समझ गए? सर हम 99 और सिंगल करेंगे कैसे? सकते हैं। हाँ बोलो। सर सर, हम 796 का एक बार बता दीजिए, 796 का। कोई परफेक्ट स्क्वायर वाला बताओ, उसका करें। सर 996 परफेक्ट स्क्वायर है। एक बार देखो। हाँ सर वैसे सर है सर परफेक्ट, क्योंकि सर इसकी यूनिट में सर 2378 की 6 आ रहा है, 2378 नहीं आ रहा। अरे तो जरूरी नहीं है वो आए तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। सर 4 आपने 6 का नहीं बताया, फिर सर 46 है सर, 46 में 6 आया तो सर उसका भी परफेक्ट नहीं है। अपन 6 to 5 का करके देखते हैं। 8146 कर दीजिए एक बार। 8 1 सर 784 का कर दीजिए। 8146। अरे 8 सर 1 4 4 डिजिट डिजिट का तो सर आपने सिखा दिया है, सर 3 डिजिट का बता दो एक बार। हाँ 3 डिजिट का बताता हूँ मैं तुम्हें। अरे ऋषि का कुत्ता कौन है? 225। 625। हाँ 625 देखते हैं अपन। देखो अब अपन क्या करेंगे, एक तो 25 ले लिया, एक 6 ले लिया अपन। ओके अब वही अपन किसके स्क्वायर के नियरेस्ट आ रहा है? 2 के। ये क्या आ गया? 4। यस ओके सर। अब माइनस किया तो यहाँ पर कितना आ गया? 2 और अपन ने पूरा पेयर ले लिया 25 और ये कितना हो गया? 4। अब देख लो 4 के नियरेस्ट कौन सा आ गया? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 5 ये आ गया 20। 4 5s are 20। अपन 5 यहाँ कर लेंगे, 5 यहाँ कर लेंगे, 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 22। तो ये क्या आ गया? सर क्या करा अभी 22। आपने? ये हो गया 0 आपने 3 क्यों नहीं लिया? 2 into 3 इट मींस स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज इक्वल टू 25। सर माइनस करने के बाद में क्या करा आपने? फिर से बता दीजिए, आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है। यस सर बहुत ब्रेक हो रही है। रुको। अभी आवाज सही आ रही है मेरी? हेलो यस सर आप माइनस करने के बाद में बता दीजिए आपने क्या देखिए करा। अपन ने यहाँ इधर देखो, सर आपने 2 3 जा 6 क्यों नहीं करा, 2 2 जा 4 क्यों करा है? अरे 2 3 जा नहीं करेंगे अपन देखेंगे कि इस कौन से नंबर का स्क्वायर्स लेने स्क्वायर इसके नियर जा रहा है, कौन से नंबर का स्क्वायर इसके नियर जा रहा है। तो 2 का स्क्वायर 6 के नियर जा रहा है। सर ये अभी तो भी सर आपकी सिमिलर था आवाज सर। ब्रेक हो रही है। सर 4 डिजिट वाले से। वही है, सेम ही बात है। अब 2 के स्क्वायर के ये नियरेस्ट है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, अब माइनस कर देंगे तो क्या आ गया? 2। सर बहुत इजी है। अब नेक्स्ट डिजिट क्या था अपना? पेयर क्या था? 25। तो 25 अपन ने ले लिया। अब क्या करेंगे? क्या किया था अपन ने? 2 + 2 कर देंगे। 2 + 2 कितना हो गया? 4। अब 4 की टेबल में 4 को 5 टाइम्स करेंगे तो 20 आएगा। ओके तो 5 को 5 यहाँ रख दिया, 5 यहाँ कर दिया अपन ने। ओके अब 45 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया? 22 वॉइस 25 बहुत माइनस कर दिया तो ये हो गया 0। कुछ इट समझ मींस ही नहीं आ रहा सर। सर समझ नहीं आ रहा। क्या दिक्कत क्या आ आवाज रही है? ब्रेक हो रही है। सर हम Sir, 4 into 5 ब्रेक हो रही है। क्या? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर हम 4 into 5 क्यों करेंगे? अपन देखिए फर्स्ट स्टेप में तो अपन ओनली कौन से डिजिट के स्क्वायर के नियरेस्ट है, ये पहले वाला पेयर वो देखते थे। बट सेकंड स्टेप में अपन क्या देखेंगे, जैसे 2 + 2 को ऐड किया तो क्या था? 4। इस वाले 4 को अपन ने यहाँ लिया। अब अपन देखेंगे कि 4 की टेबल में 22 का नियरेस्ट डिजिट क्या, नियरेस्ट नंबर क्या आ रहा है। तो अपन 4 की टेबल को 5 टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20, जो कि 22 के नियरेस्ट है। ओके तो अपन क्या कर देंगे? अब 5 किया Excuse तो me, इस sir. एक 5 Okay, अपन ने sir. यहाँ पे लिख दिया एंड 5 Okay, यहाँ पे लिख दिया। अब क्या किया अपन ने? 45 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास है 225। इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आ गया 0। इट मींस रूट ऑफ 625 इज इक्वल Excuse टू me, sir. 25। नोट कर लो जल्दी से। सर क्या आपने आपका क्या बोला? वॉइस बहुत बहुत ब्रेक हो आवाज रहा है। बहुत सर ज्यादा ब्रेक 4 हो रहा है into सर, 5 कुछ के भी बाद समझ क्या में नहीं बोला आ रहा। आपने?
माइनस कैसे करा हमने? अरे माइनस तो करते ही हैं, 225 में से 225 माइनस कर देंगे तो 0 0। ओके सर। सर आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। तो पूरा फिर से बता दीजिए। सर आप एक और एग्जांपल लेके बता दीजिए लास्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। देखो इधर देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ इधर देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। अभी आ रही है आवाज? आवाज बिल्कुल ब्रेक नहीं हो रही। अभी यस सर, अभी तो आ रही है पर बीच में होने लग जाता है। सर अब कट देखो, कट के आ रही है। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। 814 से 7 बता दीजिए। 4 2 4 ये एग्जांपल लेते हैं अपन और करके देखते हैं। अब अपन पेयरिंग करेंगे। पेयर हो गया 2 और ये सिंगल। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है तो अपन 1 ले लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 तो 1 ले लेंगे एंड माइनस कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा। 1 + 1 ऐड कर देंगे तो अपने पास क्या आ गया 2। 2 को यहाँ पुट कर देंगे। ओके एंड अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे क्या करेंगे? हेलो, 2 से कितनी बार मल्टीप्लाई? अब नेक्स्ट अपन नेक्स्ट वाला वो जो पेयर है वो ले आएंगे 74। ले लेंगे सर। Okay. 74 अब देखेंगे कि 2 की टेबल में आपकी 7। वापस से आवाज ब्रेक हो रही है। अब अपन देखेंगे कि 2 की टेबल में 7 का नियरेस्ट नंबर कौन सा आ रहा है। तो 2 × 3 कर देंगे तो ये आ गया 6। ब्रेक हो रहा है। अभी भी ब्रेक हो रहा है? 74 आ रहा है लेकिन तो बहुत ब्रेक हो रहा है। यस सर। हेलो, तो बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है वॉइस। अभी ठीक है? यस सर ठीक है। बीच में होने लगती है सर, आज तक आप समझाते हो। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया 0 तक? यस सर। अब अपन ने मिल गई सर आपकी आवाज। आ गई वापस से आवाज? सर अब से क्लियर है। सर वापस से ब्रेक हो रही है। यस सर, ब्रेक हो रही है। सर ये स्क्रीन इज फुल। हेलो हेलो, यस सर। अभी आ रही है सही आवाज? यस सर। यस सर, अब सही आ रही है। हाँ देखो क्या किया था अपन ने, जैसे पेयरिंग किया अपन ने, ये 2 का पेयर बनाया, ये 2 का पेयर बनाया, सिंगल डिजिट बच गया तो ये ऐसे कैसे रखेंगे? कट रही है। हेलो सर फिर कट रही है। सर फिर कट रही है। सर फिर से ब्रेक हो रही है वॉइस। हेलो, यस सर। अभी सही है? हाँ सर अब सही है। लगती है। सर बीच में चली जाती है। हाँ सर इधर जैसे देखो। आप समझाना चालू करते हो वैसी हो जाती है। हाँ चलो, अभी आज थोड़ा दिक्कत है, तो थोड़ा वेदर कंडीशंस ठीक नहीं है आज इधर, तो वो नेटवर्क का इश्यूज आ रहा है यार। तो अभी देखो कंटिन्यू करते हैं, बाकी रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग में साफ आएगा सारा, है ना? यस सर। नहीं सर, देखिए, रिकॉर्डिंग में भी जैसा आपका नेटवर्क होता है वैसे ही आता है। अरे रिकॉर्डिंग में नो मेरे सर, एंड से सही ठीक है आता है तो सही recording। आएगा, मेरे एंड से सही आएगा, ठीक है? अब देखो अपन ने रिकॉर्डिंग देख ले। हाँ 24 था, 74 था, पेयर बनाए, 1 बच गया अपने पास, तो अपन 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, तो 1 यहाँ पे लिख दिया एंड 1 ही अपन ने यहाँ पे लिखा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, अब माइनस कर देंगे तो ये 0। अब 1 + 1 2 होता है, अब 2 को यहाँ पर लिख दिया अपन ने एंड जो दूसरा सेकंड पेयर था उसको पूरा का पूरा अपन ने यहाँ पे उतार दिया। ओके, अब अपन देखेंगे कि 2 की टेबल में
7 का नियरेस्ट डिजिट कौन सा है, तो 2 3 जा 6। तो अब अपन क्या कर देंगे, 3 यहाँ पे भी पुट कर देंगे, 3 यहाँ पे भी पुट कर देंगे। ओके, और फिर अपन क्या करेंगे, अब 23 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 23 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 96, ये आ गया 69। अब अपन फिर से 74 में से 24 को नीचे नहीं करा? 24 को अरे एक एक पेयर लाते हैं, जो पूरा नहीं लाते। ओके सर। ठीक है, अब 74 में से 69 माइनस किया तो अपने पास क्या है यहाँ पे 5। अब अपन 24 जो नेक्स्ट पेयर है उसको ले आएंगे। ओके ओके, एक्सक्यूज मी सर, अब देखेंगे अपन क्या। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जैसे ये 1 + 1 करके 2 आया, तो सर ये 3 कहाँ से आया? 1 प्लस 2 3 अरे 3 तो अपने 2 3 जा 3 6 है ना। 6 होता है। सर अब आपकी आवाज नहीं कट रही। हाँ, अब देखो, अब फिर से अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 3 + 23 करेंगे तो कितना आएगा 26। ओके, अब 26 की टेबल को अपन 2 टाइम करेंगे तो अपने पास 52 आ जाता है। 26 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 52। तो अब अपन 2 यहाँ पे पुट कर देंगे, 2 यहाँ पे पुट कर देंगे, एंड अब क्या करेंगे अपन 262 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 262 मल्टीप्लाई बाय 26 कैसे आया सर? क्या 26 का 4 26 23 + 3, जैसे यहाँ पर 1 + 1 किया था तो 2 आया था। अब अपन 23 + 3 कर देंगे तो 26। ओके सर। 23 + 13 क्यों नहीं किया? नहीं, तो अब क्या किया अपन ने, और 26 ये सर ऊपर सर 2 कैसे आया सर? हाँ वो बता रहा हूँ ना। 26 की टेबल को 2 टाइम करेंगे तो 52 आता है, जो कि 52 के इक्वल है। तो 2 यहाँ पे पुट कर दिया, 2 यहाँ पे पुट कर दिया। अब 262 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 524। 524 अब माइनस करेंगे तो ये आ गया 0 0। इट मींस 132 आंसर सर है। थर्ड वाला एक बार आप वापस समझा देंगे? अरे एक बार रिकॉर्डिंग में देखना, फिर समझ में नहीं आया तो कल पूछना, वो है ना। वो सब सर एक बार ये बताया सर, डिवाइजर कैसे आता है स्टार्टिंग में? डिवाइजर ये सर जो स्टार्टिंग में अरे जैसे 1 स्टार्टिंग आता है में अपन स्क्वायर देखते हैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो स्टार्टिंग वाला पेयर जो कौन से स्क्वायर के, कौन से डिजिट के स्क्वायर के नियरेस्ट है वो देखते हैं अपन स्टार्टिंग। ठीक है, सर मुझे एक चीज पूछनी है। नोट कर लो, नोट कर लो। एक बार ये नोट कर लो और एक बार घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर कल दोबारा करेंगे इसको क्लास में, है ना। ओके सर। सर मुझे एक चीज पूछनी है। हाँ एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर कल तो सर क्लास ही नहीं है। अरे नेक्स्ट क्लास। सर ये जो नंबर है 17424, सर आपने उसका पेयर बनाया है, 1 का पेयर 74 का पेयर, तो हाँ। सर हम ऐसे बना सकते हैं 17 का पेयर 42 का नहीं, पेयर? अपन मैंने क्या बोला, राइट साइड टू लेफ्ट साइड चलते हैं। ठीक है। ओके सर। सर मुझे भी वही लग रहा है। क्या सर ऐड तो नहीं कर सकते ऐसे 1 + 1 1 + 1 ऐड कर दिया ना, 1 + 1 2 हो गया ना। सर उसी में उसके नीचे प्लस ऐड कर दें 1। हाँ ऐसे कर दो, 1 + 1 तो ये 2 आ गया, बात सर हो 6 गई। डिजिट का भी बना सकते हैं सर। अरे किसी भी, तो अब इसमें कितने भी डिजिट का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। 8146 एक बार आप करके बता दो। ओके सर। ओके, सर 262 कैसे आया सर? 8146 262 कैसे, अपने 23 + 3 किया तो क्या है अपने पास 26। अब 26 की टेबल को अपन 2 टाइम करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 52, दैट इज इक्वल टू 52। ओके, नाउ वी कैन राइट 2 क्या अपन 2 यहाँ पे लिख देंगे एंड 2 यहाँ पे लिख देंगे। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो अब रही है। 262 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 524। 524 ये लिख दिया, 524 - 524 इज इक्वल टू 0। इट मींस अंडर रूट ऑफ 17424 इज इक्वल टू 132। नोट कर लो ये जल्दी से, और एक बार दोबारा से रिकॉर्डिंग को देखना, समझ में आ जाएगा। क्योंकि थोड़ी नेटवर्क इश्यू है तो समझ में नहीं आ रहा तुम्हें, आवाज क्लियर नहीं है मेरी। बाकी नेक्स्ट क्लास में दोबारा से देख लेंगे इसको। ओके सर। नहीं सर बहुत इजी है। इजी है, मैं कह रहा हूँ ना, एक बार रिकॉर्डिंग देखना। ये तो वॉइस ज्यादा भी टफ नहीं है। अरे समझ में आ गया।
यार बार बार बहुत ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। हाँ बहुत आसान है, ये बहुत ही ज्यादा आसान है। यस सर। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। सर आप एक बार 8 और कोशिश कर दीजिए, मेरा हो नहीं रहा है। वो नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। अब देखो थर्ड देखते हैं अपन, स्क्वायर रूट बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। इसमें अपन क्या करते हैं, लाइक एग्जांपल लेते हैं अपन एक। अब जैसे एग्जांपल अपने पास 64। अब इसमें क्या करेंगे अपन, ओड नंबर स्टार्टिंग से, ओड नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, उनको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे जब तक ये 64 जीरो ना हो जाए। लाइक 64 माइनस 1 इज इक्वल टू 63, 63 माइनस 3 इज इक्वल टू 60, 60 माइनस 5 is equal to 55, 55 minus 7 is equal to 48, 48 minus 9 is equal to 39, 39 minus 11, this is 28, 28 minus 13, 15, Yes, sir. 15 minus 15 is equal to 0. सर ऑड नंबर से माइनस करना है ना? हेलो सर ऑड नंबर से माइनस करना है ना? हाँ ओड नंबर माइनस करने हैं, स्टार्टिंग जो 1 से स्टार्ट करना है एंड चलते जाना है जब तक कि 64 जीरो ना हो जाए। अब देखिए 64 माइनस 1 इज इक्वल टू 63, 63 माइनस 3 इज इक्वल टू 60, 60 माइनस 5 इज इक्वल टू 55, 55 माइनस 7 इज इक्वल टू 48, 48 माइनस 9 इज इक्वल टू 39, 39 माइनस 11 इज इक्वल टू 28, 28 माइनस 13 इज इक्वल टू 15 एंड 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ऐसा करने के बाद अपन देखेंगे अपन ने टोटल कितने टाइम ये ऑपरेशन अप्लाई किया, कितने स्टेप्स लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स लिया। इट मींस स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 8। समझ गए? ओके सर। यस सर, समझ में आ गया। सर समझ में आ गया। सर ये इवन नंबर्स में ही अप्लाई होगा? अरे किसी भी नंबर पे अप्लाई करो, बट सब्ट्रैक्शन अपने को क्या करना है, ओड नंबर से, ओड नंबर से करना है। ठीक है सर और सर और जिनके और सर वो भी सब्ट्रैक्शन जो ऑड नंबर से करना है वो कंसेक्यूटिव होने चाहिए ना? हाँ कंसेक्यूटिव होने चाहिए सर, कंसेक्यूटिव के साथ करना है ना? हाँ हाँ कंसेक्यूटिव के साथ करना है। समझ में आ गया ना? हेलो यस सर आ गया। सर सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अरे वो आज थोड़ा क्या कि यहाँ पर वेदर कंडीशंस ठीक नहीं है, तो थोड़ा नेटवर्क में इश्यू आता ही है। सर ऊपर कर दीजिए थोड़ा सा। बिल्कुल ऊपर कर देंगे। हाँ सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। अरे ऊपर तो हेडिंग लिखी हुई है बस। सर डन। सर क्या? हाँ अब अपन नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का स्क्वायर रूट कैसे लेंगे? लेट्स सी। स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शंस। देखिए अपने पास मान लो स्क्वायर ऑफ ये है ए बी, अंडर रूट ए बी। तो अब अपन इसको क्या कर लेंगे, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। अपन अलग अलग ले लेंगे। एग्जाम्पल अपन लेते हैं
25 इंटू 36 ऐसे आया, इसको अपन ऐसे कर सकते हैं अंडर रूट ऑफ 25 इंटू अंडर रूट ऑफ 36, दिस इज 5 इंटू 6 इक्वल टू 30। समझ रहे? मतलब ये क्या था आपने बोला तो स्क्वायर? सर अंडर रूट 25 इंटू 36, 30 का वो है स्क्वायर। हाँ सर आपने तो कहा था फ्रैक्शन का। हाँ हाँ, फ्रैक्शंस का देखते हैं, ये ए पार्ट है, इसमें ऐसा भी हो सकता है, एंड बी पार्ट अपन देखते ओके हैं अंडर रूट ऑफ ए बाय बी। अपन इसको ऐसे कर सकते हैं अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट बी। एग्जांपल ले लो, अंडर रूट ऑफ 25 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। समझ गई? 5/6। यस सर। नोट कर लो, तो आसान है, इसमें समझाने वाली तो मतलब बात सर है। जो उसका स्क्वायर होगा वो सर पॉइंट में आएगा। हाँ ओके सर। समझ में आ गया? नोट कर लो। Can I move to next point? यस सर। यस सर। सर प्लीज यस सर। जल्दी से नोट कर लो, चैप्टर का लास्ट पॉइंट रह गया है, 2 मिनट का टॉपिक है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और ओके सर। फिर अपन नेक्स्ट क्लास में DPP1 DPP2 एंड आस्क योरसेल्फ डिस्कस करेंगे। ओके ओके सर, कर आएंगे Yes, sir. पूरा। अच्छे बच्चे हो यार, एट क्लास के सबसे अच्छे बच्चे। थैंक यू सर। हाँ बताओ। सर ये जो Sir, 25 into 36 है हाँ हाँ, उसमें ये 5 into 6 कैसे आया? मतलब 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5 36 का क्या होगा? 6। तो 5 into 6। ओके सर। सर आज हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल, बस 2 मिनट में होने वाला है। ये लास्ट टॉपिक आ गया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर जो आपने फ्रैक्शन में आंसर दिया है 5/6, सर अगर अपन चाहें तो उसको पॉइंट में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और फिर सर पॉइंट को भी अंडर रूट में करना पड़ेगा? हाँ, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, ये लास्ट टॉपिक है। अब इसमें क्या करना है अपने को, देखिए मान लो ऐसा कोई नंबर है या ऐसी कोई फ्रैक्शन है 7 + 5/3। ओके, अब इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे अपन? अपने पास डिनोमिनेटर में क्या है, 7 + 5√3। अब अपने को करना क्या है, इसका साइन चेंज कर देना है, 7 - 5√3 ऐसा कर दिया। अब अपन क्या कर देंगे, 1/7 + 5√3 अपन इसको डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 - 5√3 मल्टीप्लाई 7 - 5√3। ऐसा करने के साथ क्या होगा, आप देखो 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 - 5√3। ओके, अब 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया अपने पास, तो पूरे को सोल्व कर लेना। 14 क्या आ गया, 49 सर, इधर का 49 49 माइनस 1/7 + 5√3 ये क्वेश्चन है। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन है। रेशनलाइज द फ्रैक्शन 1/7 + 5√3, इसको रेशनलाइजेशन ओके करना है। सर। ओके, तो अब अपन ने इसको मल्टीप्लाई किया, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49, 7 को -5√3 से किया तो क्या हो गया, 35/3 अब प्लस 35/3। अरे इसको इससे मल्टीप्लाई किया तब। ओके, अब ये क्या हो गया, माइनस ये सर 5 √3 सर 5 को सर 5 से मल्टीप्लाई नहीं किया। देखो 7 × 5/3 किया अपन ने, तो 7 5 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, 35/3। ओके, 35
ओके सर अब 7 अपन into तो सर 5 तो 7 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ। सर आप 7 प्लीज से फिर हो से गया बता ना? दीजिए। 7 से हो गया ना 49। सर 7 into 5 raised to √3 कहाँ लिखा है? अरे इसका मीनिंग क्या है? 7 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करो, फिर 7 को -5√3 से मल्टीप्लाई करो। अब 7 को पहले 7 से मल्टीप्लाई किया, देखिए यार ओके सर। a प्लस फिर 7 को 5 से किया। a प्लस b a सर आप फिर माइनस से b। बता दीजिए। सुनो, ये एक थ्योरम है, इसका मीनिंग क्या है? a प्लस b a माइनस b। सबसे पहले a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू a, फिर अपन a को माइनस b सर से आपकी करेंगे, स्क्रीन पॉज हो गई है, सर सर आपकी कुछ लिखा स्क्रीन नहीं है। पॉज हो गई है। हेलो यस सर आपकी स्क्रीन पॉज हो गई सर है। सही है सर। हाँ देखो, इसमें अपन क्या करते हैं, पहले a को a से मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू a, फिर अपन a को माइनस b से करते हैं तो a माइनस b, फिर अपन b को a से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस ab, फिर अपन b को माइनस b से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया माइनस b इंटू b। अब ab से ab कैंसिल हो गया। तो सर ये क्या हो गया? समझ में नहीं आया सर, आपने सर डिनोमिनेटर में 2 बार 35√3 क्यों लिखा है? हाँ देखो, यहाँ पर भी तो ab था 2 बार। सर आप पूरा क्वेश्चन फिर से बता दीजिए। देखो दोबारा से देखो, ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। देखो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है यार। देखो 1/7 प्लस 5√3। अपन ने सर क्या किया थ्योरम था? दिखा दीजिए। अपन ने क्या किया था? डिनोमिनेटर में 7 प्लस 5√3 था, साइन चेंज कर देंगे इसका, 7 माइनस 5√3। अब अपन इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मल्टीप्लाई 7 माइनस 5√3 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5√3 इंटू 7 माइनस 5√3। अब देखिए एक थ्योरम होती है a प्लस b a माइनस b। ये ऐसा ही है, देखो a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 5√3, देखो प्लस है, ये माइनस है। अब अपन इसमें क्या करते हैं, पहले a को a से मल्टीप्लाई करते हैं, तो a को a से मल्टीप्लाई करते हो a इंटू a। अब अपन a को माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ab। अब अपन a को सॉरी a का काम हो गया, अब अपन b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ab, और b को अपन माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, माइनस b इंटू b। अब ab से ab कैंसिल हो गया। ओके, ये क्या हो गया a स्क्वायर, और ये क्या हो गया माइनस b स्क्वायर। ओके, तो अब अपन इसको भी ऐसे कर सकते हैं। अब सेम ऐसे मल्टीप्लाई इसको कर लोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 7 माइनस 5√3। अब यहाँ पर a के इक्वल क्या था 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर था, तो b क्या था अपने पास 5√3 का स्क्वायर। ये क्या हो गया 7 माइनस 5√3, ये हो गया 49 माइनस 25 इंटू 3। कितना हो गया 7 माइनस 5√3 डिवाइडेड बाय 49 माइनस ये क्या हो गया 75। ओके ओके सर। सर मल्टीप्लिकेशन के बाद समझ नहीं आया। 49 में से अपन 75 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 7 माइनस 5√3 डिवाइडेड बाय माइनस 26 डिवाइडेड बाय माइनस 26। ओके, समझ गए ना? सर मल्टीप्लिकेशन के बाद नहीं आया। ये यहाँ तक समझ में आ गया? सर ये आंसर है मतलब सर? हाँ ये आंसर सर है। समझ में नहीं आया। ओके सर। सर आपने मल्टीप्लाई किया a को b से, वहां तक समझ आ गया, फिर आगे नहीं। ये समझ में नहीं आया यहाँ पे? यस सर, आप फिर से बता दीजिए। यस सर। देखो एक बार दोबारा से देखो यार, आसान है, तुम है ना सिंपल देखा करो। 1/7 प्लस 5√3 है, अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस साइन कर देंगे यहाँ पे 1 माइनस 5√3 सॉरी 7 माइनस है ना, और 7 माइनस 5√3। देखो एक तो वो थ्योरम थी अपनी a प्लस b a माइनस b, इसका आंसर था अपने पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऐसे डायरेक्ट कर लो, या अब कैसे कर लो, सेम इसका जो प्रोसीजर फॉलो किया था ना अपने मल्टीप्लिकेशन का, 7 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस ये हो गया 1, चलो 1 से इंटू हो गया, ये तो 7 माइनस 5√3 बच गया है ना। अब 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 49। अब 7 को माइनस 5√3 से किया तो माइनस 35√3। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, 5√3 को 7 से मल्टीप्लाई करना, तो ये हो गया प्लस 35√3
अब अपने को 5√3 को मल्टीप्लाई करना है 5√3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5√3। अब माइनस प्लस प्लस एंड माइनस माइनस 5 लेकिन को जो 5 से तो वो 5 से भी तो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 इंटू √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3। ओके सर √3 को √3 से जब मल्टीप्लाई अपन किया अंडर रूट में सेम नंबर्स होते हैं तो अंडर रूट हट जाता है और वो सेम डिजिट आता है। जैसे √2 इंटू √2 करेंगे तो 2 आएगा। ओके ओके सर। सर ऐसे अब भी तो ले सकते हैं √4 फिर 2 हाँ तो बात तो रखेंगे। वही होगी ना, बात तो वही होगी ना। अब देखो ये माइनस का ये प्लस का है तो ये कैंसिल आउट हो गया। ओके तो 7 माइनस 5√3 डिवाइडेड बाय 49, 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 75। अब इसको माइनस कर दिया तो 7 माइनस 5√3 डिवाइडेड बाय माइनस 26। दिस इज द आंसर। ओके ओके नोट कर लो। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर डाउट होती है तो अपन नेक्स्ट क्लास में दोबारा से समझ लेंगे। अदरवाइज आस्क योरसेल्फ DPP1 DPP2 सोल्व करके आना नेक्स्ट क्लास में वो सोल्व। सर जहाँ तक सिंपलीफाई हो सकता है बस वहां तक करके वही आंसर। जहां तक मैक्सिमम सिंपलीफाई कर सकते हो। ओके सर आपने DPQ2 में आपने एक क्वेश्चन दिया था 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है और उसमें 4, 8 और 12 का डिवाइड करना है, ऐसा कोई नंबर, वो वाला मेथड बता दीजिए। नेक्स्ट क्लास में करते हैं उसको, क्वेश्चन को करेंगे अच्छे से। एक्सक्यूज मी सर, तुम्हारे दूसरे सर आने वाले। सर आपने कहा कि पूरा सिंपलीफाई करना है तो सर 7 माइनस 5 हो जाएगा सर, ऐसा हो सकता है क्या? 7 माइनस 5 नहीं होगा ना, वो तो √3 की मल्टीप्लाई में 5 वो कैसे होगा सर? तो और सिंपलीफाई नहीं होगा, अब वो डिवाइड सिंपलीफाई नहीं होगा, ये मैक्सिमम सिंपलीफिकेशन होगा इसका। ओके सर। ओके नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय स्टूडेंट्स। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर,